कि कितने पीओएस हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स में, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस वाले में जब CH4 होता है उसके अंदर टोटल कितने होते हैं? टोटल उसके अंदर होते हैं 6। टोटल कितने हैं? 6 पीओएस आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। फिर अपन ने निकाला CH3Cl का, तो इसके अंदर था 3। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? देखो बेटा, इसमें एक एक को लेके आपको काटना पड़ेगा, फिर ही आप डिसाइड कर पाओगे। जैसे मैंने हमेशा क्लोरीन को रखा और 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन में किसी को भी पकड़ो, जो प्लेन पास करेगा वो उसको इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। तो ये आंसर आ गया था अपना। ओके, उसके बाद में इस वाले में भी सेम पीओएस, कितने? 3 पीओएस होते हैं। अच्छा, तो आज की क्लास में अपन उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले अपन ने फिशर फिशर प्रोजेक्शन ये सब कर लिए थे। कईयों ने होमवर्क सेंड कर दिया, वेरी गुड। फिशर प्रोजेक्शन, अपना वेज डैश प्रोजेक्शन, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, और कुछ ये कंपाउंड्स देखे थे जिनके अपन ने पीओएस ये सब निकालना सीखा था। ठीक, ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। इसी में ये देखो, CH2Cl2, CH2Cl2, इसमें कितने पीओएस हो सकते हैं? देखिए, एक H, किसी का माइक चालू है बंद कर दो, एक H, ठीक, और मान लीजिए ये क्लोरीन बाहर की तरफ है और एक क्लोरीन अंदर की तरफ है। कितने पीओएस हो सकते हैं? पीओएस वो प्लेन है जो मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में कट कर सकता है। जो मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट्स में कट कर सकता है। जरा आइडिया लगाओ कितने हैं, कितने हो सकते हैं? अरे आवाज तो आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैसेज, हाँ वहां पे केजीपी सर वाले जो है उसका मैसेज, केजीपी सर वाले, माय फॉल्ट। केजीपी सर जो लिखा हुआ है ना, उसमें मैसेज करना। कितने यूएस हो सकते हैं? कितने पीओएस? अभी करो करो, मैसेज करो। पोस्ट नहीं बनाया क्या? तो बनाया हुआ है। हाँ बना दिया बना दिया, केजीपी सर वाले को बना दिया। पीओएस वो है जो प्लेन, इमेजिनरी प्लेन है, जो मॉलिक्यूल्स को इक्वल पार्ट में कट कर सकता है। वेरी गुड, सबके सही आंसर आ रहे हैं, 2 बच्चों को छोड़ के
सबके सही आंसर है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, सभी का आंसर आ गया। गौरी का भी आंसर आया, प्रियांशु का गलत आया, श्रेया का गलत है, कार्तिकेय का गलत है, कबीर का गलत है। ओके, देखो बेटा, सुनो सुनो सुनो, इसमें देखो कुछ सॉल्व करना नहीं है, लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगाना है। ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा क्या? ये दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि देखो दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, व्हाइट वाले और ग्रीन वाले। अब मैं कैसे कट करूं ताकि मुझे दो प्लेन्स मिल सके? देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री कट के लिए मैंने क्या कहा, इसको है ना, दोनों हाइड्रोजन्स को काट दो, दोनों हाइड्रोजन्स को काट दो। जैसे मैंने दोनों हाइड्रोजन्स को काटा, देखो दोनों हाइड अभी दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है सबको? देखो, ये है मेरा CH2Cl2, ग्रीन वाले क्लोरीन है, दो क्लोरीन है और दो हाइड्रोजन है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल। मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे कट किया, दोनों हाइड्रोजन्स को स्लाइस के फॉर्म में कट किया, एक ऐसा प्लेन जो दोनों हाइड्रोजन को कट कर रहा है और एक कार्बन को कट कर रहा है। तो क्या होगा, ये ग्रीन वाले का इमेज ग्रीन हो गया। ओके, एक और बन सकता क्या, अगर मैं ये जो प्लेन है ये दोनों क्लोरीन से पास कराऊं, अगर दोनों क्लोरीन से पास कराया तो क्या होगा, आपको मिलेगा दो व्हाइट हाइड्रोजन के इमेजेस। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या, दो तो हो गए। तीसरा अगर आप बोलो कि सर एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन को पकड़ के काट दो आप, तो अगर जैसे ही मैंने ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन को काटा, देखो क्लोरीन को और हाइड्रोजन को काटा, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक एक व्हाइट वाला मिलेगा और एक ग्रीन वाला। क्या व्हाइट और ग्रीन एक दूसरे, काटना नहीं है, इमेज भी पता करना है। ये व्हाइट है, इस तरफ ग्रीन है, क्या दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है क्या? डबल टैप करो स्क्रीन पे तो आपको बड़ा इमेज दिखेगा। ये व्हाइट और ग्रीन एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? नहीं है, तो इमेजेस नहीं हो सकते। तो आप सिर्फ दो प्लेन बना सकते हो, कौन सी दो प्लेन, या तो आप दोनों ग्रीन ग्रीन को काट दो, ग्रीन, दोनों ग्रीन है ना, इनको ऐसे से काटो, ऐसे काटो इक्वली पार्ट्स में, इक्वली पार्ट्स में काटा तो ये व्हाइट वाले का इमेज व्हाइट वाला मिल जाता, व्हाइट वाले का इमेज व्हाइट वाला मिल जाता। या दोनों व्हाइट्स को काट दो, दोनों हाइड्रोजन्स को काट दो, एक प्लेन जो पास कर रहा है दोनों हाइड्रोजन से या दोनों क्लोरीन से, तो अभी क्लोरीन क्लोरीन का इमेज मिलेगा। तो इसके पीओएस टोटल हो गए दो, ओनली टू, इसके पीओएस है ओनली टू। One POS is passing through two, passing through both the chlorines, both the chlorine atom. Other POS is passing through both the H atoms. टोटल पीओएस हो गए इसके अंदर। थोड़ा समझ में आया क्या? इसको ऐसे लेके देखने की कोशिश करो, एच एच सी एल सी एल, होता तो नहीं है बट ऐसे बना के देखो, ये दोनों अंदर है, ये बाहर है, तो एक पीओएस क्या हो जाएगा, एक पीओएस हो जाएगा ये ऐसा, ठीक है, और एक हो जाएगा, तो जैसे इसको कट करा क्लोरीन का क्लोरीन इमेज बन रहा, और एक क्या होगा, ये क्लोरीन क्लोरीन को कट के तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इमेज बन, है नहीं, बस समझाने के लिए। अरे आ रहा समझ में? सिर्फ दो पीओएस है,
जिन्होंने भी 4, 5, 6, 1 लिखा था उनके लिए आंसर है ओनली 2। सर फिर इसमें 3 कैसे है? देखो बेटा, इसमें अगर आप किसी भी हाइड्रोजन को और क्लोरीन को पकड़ते तो 2 क्लोरीन एटम्स थे ना, उनके इमेज बन सकते थे। आपने इस हाइड्रोजन को पकड़ा और इस क्लोरीन को पकड़ा, फिर इस हाइड्रोजन को पकड़ा, क्लोरीन नंबर 2 को पकड़ा, फिर इस हाइड्रोजन को पकड़ा, क्लोरीन नंबर 3 को। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन 3 को पकड़ा, काटा आपने उसको इक्वल स्लाइस में, तो ये 1 और 2 का इमेज, ये 2 क्लोरीन आ गए। जब 1 और H को पकड़ा तो ऐसे कट किया तो क्लोरीन नंबर 2 और 3 के इमेजेस आ गए। जब H कार्बन और क्लोरीन 2 को कट किया तो 1 और 3 का इमेज आ गया। क्या क्लियरिटी आ रही है क्या? ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, सिर्फ लॉजिकल चीजें हैं, इमेजिनेशन थोड़ा सा स्ट्रांग रखना और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम्स करोगे तो थोड़ा बहुत चमक जाएगा। ये देखो, मैंने आपको दिया CH Cl और Br2 दे दिया। एक कार्बन, सॉरी, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन और 2 ब्रोमीन। तो ये H, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन। ये ब्रोमीन आउटसाइड है। अच्छा, कौन सा प्लेन, किस एटम्स के थ्रू प्लेन पास कराऊं ताकि मेरे को इमेज मिल जाएगी? किन 3 एटम से मैं प्लेन को कट करूं? प्लेन मतलब किस 3 एटम को कट करूं कि एक प्लेन आए जिसके अंदर इमेज बन जाए? वेरी गुड कबीरा। तो पीओएस कितने हो गए इसके? पीओएस कितने हो गए? इसके पीओएस कितने हो गए? इसके पीओएस कितने हो गए? ये देखो, आपके पास में 2 एटम सेम है। एक एक आपके पास में रेड एटम है और एक व्हाइट एटम। तो मैं कैसा प्लेन कट करूं ताकि इमेजेस मिले? बेटा देखो, अगर मैंने इसको ऐसे कट करने की ट्राई किया, रेड और ग्रीन को, तो व्हाइट और ग्रीन कभी एक दूसरे के पीओएस नहीं हो सकते, ठीक है? कभी इमेजेस नहीं हो, ये पीओएस हो नहीं सकता। फिर मैंने कट किया इसको, ये भी अगेन मेरे को क्या मिल रहा है? व्हाइट और, अच्छा मैंने किसको कट किया? देखो, मैंने इसको कट किया, रेड वाले को और व्हाइट वाले को कट किया, तो देखो दोनों ग्रीन जो है, रेड वाले और व्हाइट वाले को कट किया तो दोनों ग्रीन वाले एक दूसरे के इमेज बन रहा है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक पीओएस इससे ले सकता हूं। आई कैन गेट ओनली वन पीओएस। आई कैन गेट ओनली वन पीओएस। आई कैन गेट ओनली वन पीओएस। कौन सा? क्लोरीन, कार्बन और H। POS is only one। ठीक है? प्लेन कंटेनिंग, प्लेन कंटेनिंग क्लोरीन, H एंड हाइड्रोजन। अभी भी समस्या लग रही? इसको ऐसे सोच के देखो, ये H है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है।
मैंने एक ऐसा प्लेन निकाला, कौन सा प्लेन निकाला बेटा, मैंने ये वाला प्लेन निकाला, मैंने इसको ऐसे कट कर दिया। जैसे मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो देखो मेरे को क्या मिला, ब्रोमीन मिला, यहाँ ब्रोमीन मिला, ब्रोमीन के दो पार्ट्स मिल गए, ब्रोमीन के दो पार्ट्स अपने को मिल गए। ब्रोमीन के दो पार्ट्स मिल गए, ठीक है। तो ब्रोमीन ब्रोमीन का एक, ब्रोमीन ब्रोमीन का इमेज बनता तो अपन ने उसके थ्रू पास किया, तो ओके, तो ये एक पीओएस आ गया। जरा इसका ट्राई करें, इसके कितने पीओएस होंगे, एच, एल, वी आर, वेरी गुड, शाबाश। ठीक बेटा, इसके देखो चारों के चारों ही अलग है, मैंने इसको ऐसे बनाया, एच, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, जिससे मर्जी हो आप काट लो, ठीक है। हाइड्रोजन और ब्रोमीन को काटोगे, हाइड्रोजन कार्बन ब्रोमीन को काटोगे तो क्लोरीन और आयोडीन का कभी इमेज नहीं आ सकता। इसका पीओएस है शून्य, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज शून्य, इसका पीओएस है 0। एक सेकेंड ना, दो तीन एग्जाम्पल कर देता, आप करो। बोलो, इस मॉलिक्यूल में, और आगे की स्क्रीन दिखती क्या तुम लोगों को? ये स्क्रीन दिख रहा, 6 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, यस नो बोलो। इसमें पीओएस है कि नहीं, whether this compound contains a POS or no। देखो ये कैसा है, देखो ये इक्लिप्स फॉर्म में है, फिशर इक्लिप्स फॉर्म में बनता, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने ऐसे कट किया, इस बॉन्ड को कट किया, तो इसके पीछे H, इसके पीछे क्लोरीन, और इसके पीछे ये कहाँ है, ये इक्लिप्स फॉर्म है ना, इक्लिप्स फॉर्म में, यस देयर इज अ पीओएस, यस देयर इज अ पीओएस, प्रेजेंस ऑफ पीओएस। फिर इसमें बताओ, सिर्फ पीओएस बताने हैं कि नहीं, मॉलिक्यूल थोड़ा टेढ़ा हो जाता, वो टेढ़ा इन द सेंस बड़ा हो जाता, ओके। ये बताओ इसमें पीओएस है कि नहीं, क्लोरीन क्लोरीन, एच और डी। इसमें पीओएस है, अगर मैं ये कट करने की कोशिश करूं तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम सेम एलिमेंट्स नहीं है, पीओएस मतलब डिट्टो सेम, डिट्टो डिट्टो सेम, तो इसका पीओएस नहीं है। ये फिशर फॉर्म की हेल्प से अपन इस चीज को बनाते हैं। बेटा ये बात चमक रही क्या,
छाप लो, छाप लो तो डन करो। ओके, थोड़ी सी चीज देखना, ये अभी आपके प्रोजेक्शन इसमें काम आएंगे। जैसे ये जो बना था ना, ये वाला बना था, वैसे ही मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको। देखो इसमें पीओएस है, सिर्फ आपको बताना है पीओएस है कि नहीं है। ये then I have Cl, then I have Cl here, this is H, this is Br, and on the back side there is Br, and on this side there is H, ठीक है। and this diagram is, इसको पीओएस है कि नहीं है ये बताना है। इसका है ना प्रोजेक्शन बना लेते हैं एक बार, प्रोजेक्शन बना लेते हैं। तो एक प्रोजेक्शन देखो इसका ऐसे भी हो सकता है, ये बी आर है, ये एच है, ये ऐसा है, ये एच है, ये बी आर है, और ये सी एल है। इसका पीओएस होगा कि नहीं होगा, सोचो। ऐसा कोई प्लेन, ऐसा कोई प्लेन जो इसको इक्वल पार्ट्स में कट करे। देखो इसका ये भी, ये वाला बन जाएगा क्या इसका, ये वाला कौन सा है, ये इक्लिप्स फॉर्म है, तो क्लोरीन एच बी आर, ये एच बी आर, दिस इज क्लोरीन। ये देखो समझ में आ रहा है कि बेटा, आप देखो, आप इसमें से किसी भी पॉइंट, किसी भी फॉर्म में देख सकते हो कि यार एक तो ये देखो, ये वाले अगर प्लेन आ जाए, आपको मॉलिक्यूल्स देता कि इसका पीओएस है कि नहीं। आपने बोला कि यार ये प्लेन जो है ना, ये प्लेन, ये कट कर रही है इसको, क्लोरीन का इमेज क्लोरीन को, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन को, और ब्रोमीन का ब्रोमीन को, जो कि यहाँ से भी पता चल रहा है। तो पीओएस इसके अंदर है, इसके अंदर पीओएस है। तो यहां तक बात चमक गई। अच्छा ये देखो, क्लोरीन छे, हाइड्रोजन छे, ब्रोमीन छे, ब्रोमीन छे, हाइड्रोजन छे आणि क्लोरीन छे। सांगा पीओएस हाय कि नाही। ऊपर वाले में तो पीओएस है, तो सेम ही फॉर्म था। इसके अंदर देखो क्या पीओएस छे कि नहीं छे। क्लोरीन का क्लोरीन, बट ब्रोमीन के पीछे कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पीछे कौन है बैक कार्बन में, ब्रोमीन। तो इसके अंदर पीओएस नती नती।
चमक रहा, थोड़ा सा दिमाग घूम रहा क्या? ओके, एक लास्ट प्रॉब्लम देते हैं, एक लास्ट प्रॉब्लम देते हैं। देखो कितने लोग कर पाते हैं इसको। एच एच क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज ब्रोमीन। बोलो इसके अंदर पीओएस है कि नहीं है? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। पीओएस है कि नहीं है? इसको चाहिए तो ये वाला फॉर्म भी बना के देख लो। इसके इधर एच, इधर एच, नीचे क्लोरीन छे, ऊपर काई छे, क्लोरीन छे, फिर इधर क्या है? ब्रोमीन है, फिर इधर क्या है? ब्रोमीन है। यस, वेरी गुड। इसके अंदर पीओएस है कि नहीं है ये पता करना था। यस, वेरी गुड। देखो इसको है ना, ऐसे कट करो, इसको ऐसे कट करो। बात समझ में आ रही क्या? क्या झकास बनाया मैंने, देखो। ये ये ऐसा वाला प्लेन, अरे चमक रहा क्या? ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन का, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन के तो दो इक्वल स्लाइसेस हो गए। इसके भी दो इक्वल स्लाइस, इसके भी दो इक्वल स्लाइस। बात समझ में आ रही? तो इस वाले में समझेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा। इसको ऐसे कट किया मैंने, क्लोरीन क्लोरीन कट गए, ये ब्रोमीन का इमेज यहाँ ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन का इमेज यहाँ हाइड्रोजन। आया क्या? तो इसके अंदर पीओएस होगा, इसके अंदर पीओएस होगा। क्लियर है? पीओएस सबको चमक गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, अब देखो थोड़े से पास वाले थोड़े प्रॉब्लम और कर लेते हैं अपन। अच्छा, बाईफिनाइल का मैंने बताया था आपको, फिनाइल सिस्टम बता दिया था क्या? मल्टी फिनाइल सिस्टम बताया था क्या पीओएस निकालने का? मल्टी फिनाइल सिस्टम बता दिया था। ओके, ठीक है। तो अब जरा देखो, ये मल्टी फिनाइल में, मल्टी फिनाइल सिस्टम में अगर दो का बताया था, तीन के दो तीन एग्जांपल करो कि अगर मेरे पास में ये ऐसे, जीआई में भी बता दिया था मैंने कि ये देखो बहुत बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, और इनके सबके हाइड्रोजन के आपको, सॉरी सबके कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन भी पता रहने चाहिए। ये ऐसे बल्की ग्रुप है, ये ए लगा हुआ है, ये बी लगा हुआ है, ये सी लगा हुआ है, ये डी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग केसेस आ सकते हैं। अब मेरे को पता है कि 1 2 3 ये स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेनर है। कौन से? देखो, ए जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये और ये प्लेनर है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है सारे कार्बन, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, परपेंडिकुलर चला जाएगा। बात समझो, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा और ये परपेंडिकुलर चला जाएगा। अगर अगर
अगर मैं आपसे बोलूं कि ए, इफ ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू बी है एंड सी और ये डी, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू बी है, बी इज इक्वल्स टू सी है और डी, चारों सेम है, तो इसके अंदर पीओएस कितने होंगे? सोचने की ट्राई करना, क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल है तो एक तो प्लेन वाला ही हो गया, इसके आधे आधे टुकड़े हो जाएंगे, इसको ऐसे कट करेंगे, नीचे भी ये है, नीचे भी ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। देखो यार एकदम सिंपल है, एक तो क्या करिए, एक तो ऐसे कट कर लीजिए, वन नंबर वन, ए का इमेज बी, अगर ये ऐसा हुआ तो इसका भी सेम, ये वन नंबर, सी का इमेज डी, तो एक तो हो गया ये वाला। दूसरा क्या कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के प्लेनर है, एक इसको ऐसे कट कर लीजिए, अगर इसको कट करेंगे तो ये इसका एग्जैक्ट डिट्टो इमेज है, दो हो गए। तीसरा क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन इटसेल्फ, ए को बी को स्लाइस में कट करिए, ये भी स्लाइसेस में कट हो जाएगा, और इसका ऊपर वाले का इमेज नीचे, नीचे वाले का इमेज, टोटल पीओएस इसके अंदर तीन है। दो तो मैंने दिखा दिए, देखो एक तो ऐसे कट कर दो, पूरा पार्ट सिमेट्रिकल है ना भाई, ये वाला तो यार प्लेन प्लेन में चला जाएगा, कितनों को समझ में आएगी? भाई प्लेनर है, एक तो ये हो गया, ए का इमेज बी, बी का, और एक बीच से काट दो, तो ये पूरे दोनों एक दूसरे की इमेज है, जब ए बी सी डी सब सेम हो। ठीक है, तीन पीओएस। दूसरा क्या है, इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड सी इज इक्वल्स टू डी, ठीक है, ए बी के बराबर है और सी डी के बराबर है, ए का इमेज ए, सी का इमेज ए, बट जो है आपका ए नॉट इक्वल्स टू सी, ए और सी के इमेजेस नहीं बन सकते, तो पीओएस कितने हो गए इसमें? देखो ये वाला होगा ना, वन नंबर वाला ही, ए का बी इमेज, सी का डी इमेज, तो सिर्फ ओनली दिस वुड बी देयर एंड वन वुड बी द मॉलिक्यूलर प्लेन, टोटल कितने हो गए? दो। ठीक है, इसी में एक सेकंड केस भी बन सकता है, सेकंड वाले में ही, कि ए इज इक्वल्स टू सी, टिंग 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 टिंग। ये देखो, ए इज इक्वल्स टू सी, बी इज इक्वल्स टू डी, बट ए नॉट इक्वल्स टू बी, इसके पीओएस कितनी होना था? इसके भी दो होना था। थर्ड बगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी, नॉट इक्वल्स टू डी, कोई भी किसी से इक्वल नहीं है, तो कौन सा पड़ेगा? मॉलिक्यूलर प्लेन वाला, इसमें पीओएस वन हो जाए, छाप लो। देखो पीओएस में इतनी हालत खराब हो गई आप लोगों की। देखो अगर ए
बी के बराबर नहीं है और सी डी के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ना 1 वाला ले सकते इसमें, ना 2 वाला ले सकते, क्यों? ए सी से इमेज नहीं खाता, बी डी से नहीं करता, और ए और बी तो 1 और 2 दोनों ही नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूलर प्लेन होगा जो कि ए और बी को स्लाइस में कट करेगा और सी और डी को स्लाइस में कट करेगा, और इसका इमेज तो है ही। हाँ भाई आयुष बोलो। सर पहले इसमें 6 नहीं हो सकते? पहले वाले में 6 कौन कौन से बेटा? ए इक्वल्स टू बी, हाँ। फिर बी इक्वल्स टू सी, हम्म। सी इक्वल्स टू डी, सी इज इक्वल टू डी, ठीक है। ए इक्वल्स टू डी, ए इज इक्वल टू डी, हाँ। फिर बी इक्वल्स टू डी। नहीं मैं बोल रहा हूँ 6 कौन कौन से थे? मैंने 3 निकाले हैं, तुमने एक्स्ट्रा 3 कौन कौन से निकाले वो बताओ जरा। मैंने बताया तो सही सर। ड्रॉ करके बता दो, आराम से बनाओ व्हाइट पेपर पे और सेंड कर देना क्लास के बाद, हाँ सर। ठीक है बेटा। ये सब होता है, थोड़ा सा आपको है ना 3D इमेजिनेशन लेके करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब आपको है ना एकदम सिंपल सिंपल से चीजें आएंगी कि भाई पीओएस है नहीं है, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब इसके बाद वाला बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। सो आपको बस 2 ही चीजें करनी है, पीओएस करना है, सीओएस करना है। बाकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री वो सब तो इतना ज्यादा नहीं पूछता, पूछता इन द सेंस इतना सब कुछ है भी नहीं उसमें। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब इस पे एग्जांपल ले सकते हो आप, हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन करके। आयुष तुम ट्राई करना, इसके 6 जो हो रहे हैं ना वो बताने की ट्राई करना कौन कौन से हो रहे हैं, मेरे को सेंड कर देना, मेरे को सेंड कर देना कौन कौन से हो रहे हैं। ओके सो नेक्स्ट जो अपन करने वाले हैं, पीओएस कंप्लीट भैया, बताइए पीओएस कंप्लीट। अब एक्स्ट्रा ज्यादा केसेस नहीं है उसमें। पीओएस क्या होता है? वो प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दे। इक्वल पार्ट्स मतलब एक साइड और दूसरे साइड दोनों सेम हो, सिमेट्री हो। तो नेक्स्ट है, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री बस एक होती है कि भाई ये मॉलिक्यूल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, सेंटर ऑफ सिमेट्री से पहले ये क्या है, डेफिनेशन देख लो इसको। इमेजिनरी पॉइंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, imaginary point present in a molecule about which every atom has exactly identical mirror image, about which every atom, देखो imaginary point present in a molecule about which every atom has exactly identical mirror image। एक ऐसा पॉइंट जिसमें हर एक एटम के लिए एवरी एटम हैज एन मिरर इमेज। जैसे जैसे ये देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं कि ये मॉलिक्यूल में एक COS है, एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके अलोंग हर एक एटम को एक मिरर इमेज नजर आए। जैसे 1 वाले को मिरर इमेज नजर आएगी 3 वाले में, 2 वाले कार्बन को देखो 2 और 4, इन दोनों के बीच में ये मिरर इमेज, ये सेंटर है, ये 2 है, ये 4 है, तो इनके बीच में ये मिरर इमेज, ये मिरर इमेज, ये पॉइंट में जो दूरी है उतनी ही इस पॉइंट में दूरी है। तो यस,
दिस मॉलिक्यूल हैज अ COS। कितनों को समझ में आ रहा है ये कि इसका COS है भैया? इस मॉलिक्यूल का एक सेंटर पॉइंट ऐसा है जिसके रिस्पेक्ट में सारे एटम्स को एक इक्वल अपना भाई दिख जाता है। 1 को दिखेगा 3, 2 को दिखेगा 4। अब ऐसा मत सोचना सर 1 को 3 दिख रहा, अरे दिख नहीं रहा, मतलब डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये पॉइंट डाउनवर्ड या अपवर्ड, अब ये अपवर्ड जा रहा तो ये वाला डाउनवर्ड जा रहा उससे 180 डिग्री पे। बात समझ में आ रही क्या? 180 डिग्री होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 180 डिग्री। एक्स्ट्रा लॉजिक मत लगाओ, सिर्फ ये है कि एक पॉइंट जहां पे आपको क्या मिले, मिरर इमेजेस मिले। क्लियर? ओके। हाँ, फोर्ड में 90 डिग्री होना बेटा, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हर एक एटम को उसका मिरर इमेज नजर आएगा। ये याद है क्या मिरर इमेज क्या होती थी? कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ऐसा ए, इसकी डिस्टेंस डी है, तो एग्जैक्टली पीछे आपको डी डिस्टेंस पे ए डैश मिलता। ये फिलहाल मैंने 2D बनाया है, फिलहाल मैंने 2D बनाया है। ओके, अब जरा देखिए, ध्यान से सुनना। ये पहले छाप लो, छाप लियो तो डन कर दे। प्यार से अपन इसको COS बोलेंगे, बार बार सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बोलते, सिर्फ COS बोलते हैं। COS सिर्फ प्रेजेंट होगा नहीं होगा, इसमें काउंटिंग नहीं होती, एक ही होता। सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होता। अच्छा ये बताओ, सर्कल बनाया, क्या सर्कल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है? होता है, यही है। अब ये पॉइंट आपने ए लिया, तो इसका एग्जैक्टली जुड़वा नीचे की तरफ, जो भी पॉइंट लिया उसके नीचे, अगर वर्टिकली अपवर्ड बी लिया तो वर्टिकली डाउनवर्ड बी डैश होगा। तो ये होता है सेंटर, इसका इमेज बी डैश। कोई पॉइंट सी है, उसका इमेज सी डैश होगा। तो ये ठीक है, दूरी भी सेम, और एक दोनों इंक्लूडिंग दिस सेंटर ऑफ सिमेट्री, दे शुड बी ना स्ट्रेट लाइन। तो माइक चालू रखे भाई। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात चल रही थी। ओके, इसका बताओ। इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? मजा आली रे, आली आता मजा आली रे। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सही आंसर किया है। बेटा ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को कुछ चमक ही नहीं रहा है? देखो, इसके ना चमकने का बस एक रीजन हो सकता है, ठीक है, या दो रीजन भी हो सकते हैं। पहला कि समझाने की कोशिश करी जा रही है, आप अपना ज्ञान लगा रहे हो कि नहीं भाई हम ही है डॉन, हमको ज्यादा पता है। जो कुछ बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा सोच रहे हैं ना, उनको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। जितनी चीजें बताई जा रही है उतना समझ लो, लाइफ चिल रहेगी, ठीक है। और दूसरा रीजन हो सकता है कि भाई हम इतने बड़े वाले हैं कि हमें कोई कुछ भी समझा दे, नहीं समझ में आने वाला। वो केस तो नहीं है, क्योंकि आप 10 तक पास करके आए हो तो मतलब समझने की कैपेसिटी तो है। जो लोग अपना
खुद का ज्यादा बुद्धि लगा रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं चमक रहा होगा। देखो जरा, आपने कहा कि सर इसको अगर मैं कहीं पे भी पॉइंट्स लूं, सर मैं सेंट्रॉइड ले लूं। बेटा अगर आपने सेंट्रॉइड लिया ना, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3। देखो देखो, ये सेंटर से इस कार्बन 1 और ये सेंटर से यहाँ पे नीचे मेरे को कोई C4 है क्या जो इसका इमेज होगा? C1 का एग्जैक्टली कोई ऐसा है क्या सेम लाइन में आने वाला C4? नहीं है। क्या C2 का कोई ऐसा सेंटर है क्या जो यहाँ पे C2 डैश हो, या C3 का कोई ऐसा दोस्त हो कि जो सेंटर से यहाँ C3 डैश मिल जाए, इसको भी भैया C1 डैश ले लो। अगर कोई सेंटर लिया और उसका किसी भी कार्बन का नहीं बन रहा कोई भी मिरर इमेज, तो इट हैज नो COS। बेटा जो इवन वाले होते हैं ना उन्हीं में था, ऑड वाले में कैसे मिलेगा? अरे C1 का इस सेंटर से कोई मिरर इमेज होना चाहिए। ये वर्टिकली अपवर्ड है तो इसका मिरर इमेज वर्टिकली डाउनवर्ड है क्या? नहीं, तो इसमें COS नहीं है, इसमें COS नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो जो मैं बता रहा हूँ बस उतना समझो, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। ज्यादा बुद्धि लगा के सब गोबर कर देते तुम लोग। सिंपल सी चीज है, मिरर इमेज है। C1 का कोई मिरर इमेज, कोई मिरर इमेज नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू दी सेंटर। बस बात खत्म। सो नो COS, नो COS। ठीक है, जिन भी बच्चों ने यस यस किया था क्या समझ में आ रहा है? ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, हानिकारक साबित हो रही है आप लोगों के लिए। इससे बढ़िया तो मेरा पिछले वाला बैच ही था, सब समझ में आ जाता था, तो बेचारे बुद्धि नहीं लगाते ज्यादा। ठीक ठाक सिलेक्शन भी हो गए। ओके ठीक है, तो यहाँ पे COS नहीं है। बट मुन्नाओ, ये बात तो आपको समझ में आ गई, ऑड नंबर वालों के पास में COS प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे ना, एक दो मॉलिक्यूल को स्टडी करने का ट्राई करेंगे। पहले डबल बॉन्ड को स्टडी करने का ट्राई करेंगे, डबल बॉन्ड को स्टडी करने का ट्राई करेंगे। अच्छा शेप में बताओ, इसका COS है क्या? जितना मैंने बताया बस उतना ही ज्ञान लगाना। इमेज मेरे को C4 में मिल रहा, हाँ। C3 का, C3 ऐसा, अब ये वाला इधर C6 मिल रहा, C2 का C5 से मिल रहा, तो हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसका बताओ, 5 साइडेड है ये। देखो COS होने के लिए इवन नंबर तो होनी ही चाहिए कार्बन, ऑड नंबर के कार्बन है कहां से लाओगे? सर इधर बना के देखो,
C1 C2 C3 C4 C5। बेटा C2 का है ना C4 मिल जाएगा, C3 का C5 भी मिल जाएगा, बट C1 का एग्जैक्टली यहाँ पे C1 डैश नहीं है, C1 डैश नहीं है। ये कभी भी इवन नंबर ऑफ कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, एटम्स चाहिए अपने को, ठीक है, ताकि इमेज तो आए। अब ये ऑड है, ये बीच का बंदर रह गया, बीच का बंदर है, अब इसको कुछ नहीं करते। बीच का बंदर पता है ना, क्रिकेट खेलते हैं जब इक्वली डिवाइड नहीं होते तो एक को दोनों की तरफ बैटिंग करेगा, दोनों की तरफ बॉलिंग करेगा। तो ये C1 डैश नहीं है, इमेज COS नहीं हो। इसके तो हो गए थे, इसका इधर था और C1 का C4 हो रहा था। तो ऑड लिख लेना, लिख लेना। ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स के COS नहीं होते, ऑड नंबर ऑफ पॉइंट्स के या एटम्स के COS नहीं होते। अब ये पॉइंट मैं यहाँ बता रहा हूँ शेप्स में, अब कोई ना कोई है ना एक्स्ट्रा ज्ञान लगाएगा जब आगे कहीं पे कुछ होता रहेगा। सिर्फ यहाँ पे ये पॉइंट याद रखो कि यहाँ पे 5 पॉइंट, यहाँ पे 5 साइड्स हैं, तो यहाँ एक पॉइंट है जो ऑड नंबर पे है, टोटल ऑड नंबर्स हैं, इसकी वजह से एक COS नहीं है। यहाँ 6 थे तो COS है, यहाँ 3 है तो COS नहीं आया, यहाँ 4 है तो COS है, यहाँ COS है। ठीक है, आगे बात समझ में। लिख लिया सभी ने, ऑड पॉइंट्स पे COS नहीं होता, इवन नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए ताकि इमेज हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो मॉलिक्यूल्स पे डबल बॉन्ड्स को देखते हैं। डबल बॉन्ड्स, C डबल बॉन्ड CCl Cl H H। ये बताओ इसके अंदर POS है कि नहीं है? POS POS है कि नहीं है? POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये होता है, ये होता है, मैं POS पूछ रहा हूं, एक्स्ट्रा ज्ञान लगा के COS बोल रहे हैं लोग। बेटा ये वाला, ये एक इमेजिनरी प्लेन, क्लोरीन का क्लोरीन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, तो एक तो ये POS हो गया। POS है इसके अंदर, POS है, एक मॉलिक्यूलर प्लेन भी है, POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। उसका आइडिया क्या है कि आप ऐसे डिवाइड करो, क्लोरीन का क्लोरीन इमेज बनेगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, और ये कार्बन का कार्बन, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। अच्छा, मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पूछना चाह रहा हूँ, क्या इसका COS है क्या? क्या इसका COS है क्या? देखो मैंने यहाँ सेंटर लिया मॉलिक्यूल में, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की जस्ट इधर यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये मिरर इमेज नहीं बन सकता। यहाँ क्लोरीन है, इस क्लोरीन के अपोजिट एंड पे हाइड्रोजन है, तो COS नती छे। ठीक है, देयर इज नो COS, देयर इज नो COS। अरे बात चमक रही क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री का, सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई लेना देना नहीं है, जितना मैं बताऊं बस उतना सुना करो।
एक्स्ट्रा दिमाग फिलहाल के लिए तो मत लगाओ, आईआईटी पहुंच जाओ तो वहां लगाना, वहां जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्लोरीन का इमेज हाइड्रोजन नहीं बन सकता, तो ये कैसा फॉर्म है? दिस इज सिस फॉर्म। ये कैसा है? सिस फॉर्म। लिख लो, क्लोरीन का इमेज along the center of symmetry should be a chlorine only, but here क्लोरीन के सामने H एटम है, so no COS, so COS નથી છે। अरे मल्हार, कुछ भी दिमाग मत लगाओ, जितना बता रहा उतना पढ़ो। क्या पता क्या क्या दिमाग लगाते रहते, तो मेरा रख दिया, ये रख दिया, एक क्वेश्चन ढंग से करते नहीं है, बिना काम साइंटिस्ट बनने पड़ रहे हो। एक क्वेश्चन सही से नहीं होता तुमसे, बिना काम आइंस्टीन बन रहे हो। इधर मेरे रखा दो, उधर मेरे रखा दो, जितना पॉइंट बता रहा हूँ उतना समझ लो। ढंग के इतना इतना चिंती सवाल है, मेरे 2 लेक्चर बर्बाद हो गए पढ़ाते पढ़ाते। बिना काम आइंस्टीन बनने पड़ रहे हैं, जो बता रहा हूँ बस उतना पढ़ो। एक लेक्चर 2 लेक्चर में हो जाना चाहिए, तीसरा चौथा लेक्चर करा दिया मैंने। काम के डाउट्स होते नहीं है तुम लोग के। सर ये प्लेन लगा दो, 2 प्लेन लगा दो, 3 प्लेन का मिक्सचर सीओएस बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा क्या? क्लास मुझे धुलाई कर देते तुम लोगों की, सवाल सही सही से बताते नहीं हो। ओके, कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल। ओके चलो, मैंने कंट्रोल कर लिया अपने आप को। ओके देखो जरा, ये कार्बन कार्बन, ये क्लोरीन क्लोरीन, ये H, ये H। बताओ इसमें COS है कि नहीं, POS है कि नहीं? प्रियांशु? यस बताओ बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? हाँ सर है। कौन सा? देखो, एक पॉइंट रख लो, ये पॉइंट रखा अपन। अब ये क्लोरीन है, अब इसी लाइन में अपन ने एक क्लोरीन रख दिया। ठीक है, बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे है, बट एग्जैक्टली दोनों सेम लाइन में। ठीक, और ये हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक, ओके, तो COS तो है, POS कई बच्चे बोल रहे हैं सर POS नहीं है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने चीजें रिवाइज नहीं करी हैं। देखो, ये POS तो नहीं है, ये POS नहीं हो सकता है इसमें, बट यार ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर प्लेनर मॉलिक्यूल होता है तो स्लाइस फॉर्म में कट कर दो, स्लाइस फॉर्म में कट कर दो, तो एक POS तो होगा ही होगा उसमें। ये वाला POS नहीं हो सकता, ये वाली लाइन POS नहीं हो सकती, ना ही ये वाली लाइन POS हो सकती, बट मॉलिक्यूलर प्लेन तो हो सकता है ना भाई। मॉलिक्यूल के प्लेन में, दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, उसको ऐसे स्लाइस कट कर दो, क्लोरीन का आधा टुकड़ा आधा टुकड़ा,
तो इसका पीओएस भी है, बट ये वाला पीओएस नहीं है। जैसे इसके अंदर क्या था, ये वाला लाइन जो है ये पीओएस था, क्लोरीन का इमेज क्लोरीन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। इसके अंदर पीओएस जो है, इसके अंदर टोटल पीओएस जो है दो थे, इसके अंदर टोटल पीओएस दो थे, एक मॉलिक्यूलर प्लेन और एक ये वाला। एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया, एक मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया, और एक क्या है, एक ये वाला नंबर वन प्लेन, प्लेन वन। ठीक है, एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया और एक ये जो प्लेन वन मैंने ऊपर बनाया है। बट इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक पीओएस है, मॉलिक्यूलर प्लेन ओनली। इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, और ये वाला जो प्लेन वन है वो नहीं है इसका। प्लेन वन जो है दैट इज नॉट अ पीओएस। तो पीओएस होगा, पीओएस होगा। अरे सीओएस कराने गए तो इसका मतलब पीओएस नहीं भूलना। एक और दूसरी कमी है, हम लोग केमिस्ट्री रिवाइज नहीं करते, ऑर्गेनिक एकदम चिंदी चिंदी चल रहा है उसको छोड़ देते कि भाई एकदम इजी इजी है, कोई दिक्कत नहीं, चलता चलता। रोज रिवाइज क्या करो। आप लोगों के जो मैसेज आते हैं उसमें ये कभी नहीं आता कि सर आज जो भी पढ़ा है वो सब भी हमने पढ़ा, क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे मैं लेता, कभी 4 घंटे हो गए मेरे, प्लस वीएसएम सर लेते 1.5 2 घंटा, तो 5 6 घंटा तो वो भी रिवीजन आपका जरूरी है। मेरे को मैसेज में कहीं रह नहीं मिलता कि आज जो भी पढ़ाया वो मैंने पूरा पढ़ा, वापस रिवाइज किया, जो भी आपने अच्छे प्रॉब्लम कराए वापस रिसॉल्व किया। ठीक है, तो वो भी मेरे को कई बच्चों से नहीं मिलता। देखो बेटा, जो भी पढ़ा हुआ है ना उसको उसी दिन पढ़ना बहुत जरूरी है। अब लोगों को पीओएस ही नहीं पता चल रहा, क्या पीओएस पढ़ाया था। ओके चलो दूसरा, ये बात तो समझ में आ गई ना। अच्छा, 2 3 एग्जांपल और करते हैं। ये देखो कितने प्रॉब्लम हो गए। दूसरा, तीसरा देखो, ये सी डबल बॉन्ड सी, ये एच, ये एच क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन। बताओ, अरे थोड़ा सा इसको बढ़ा, बताओ इसके अंदर सीओएस प्रेजेंट है कि नहीं है। सीओएस बताओ, सीओएस है कि नहीं है। ये सेंटर लिया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये इमेज बन गया, बट ये क्लोरीन का ब्रोमीन नहीं बनेगा। ठीक है, तो सीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है। ठीक, अच्छा ये बता दो, इसमें होगा देखो, ट्रांसफॉर्म है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ H है, यहाँ H है, तो इसके अंदर COS होगा। ये पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज यहाँ पे है, तो इसके अंदर COS होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, सबको समझ में आया। POS COS, एकदम इजी इजी चीजें हैं, रोज रिवाइज किया करो, जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही दिमाग लगाया करो। एक्स्ट्रा क्यों सोचना। नंबर तो देखो, सिलेक्शन तो बस क्वेश्चन करने से होगा, और क्वेश्चन अपन भर भर के करा रहे हैं आपको।
भाई साहब इतने क्वेश्चन देख लेना, इतने क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पूरा कोटा वोटा जितना भी मटेरियल है, सारा मटेरियल उठा उठा के, पेश हो चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सब पे उठा उठा के मटेरियल्स मैंने एग्जाम्पल सारे डाले। ओके, चलो ये एक और देखो, सी डबल बॉन्ड सी। अब बेटा है ना, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया ऐसा, ये और ये ऐसा, और ये ऐसा। ध्यान से सुनना। अब ये कार्बन तो sp3 है, सॉरी सॉरी sp2, सॉरी सॉरी sp2 है, ठीक है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब आपको बताना है कोई ऐसा सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट भावनाओं को समझो। ये C1 है, C2 है, C3 है, तो C1 के एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे C1 डैश है, C2 के एग्जैक्ट अपोजिट डैश। समझ में आ रहा है क्या? प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये बात सबको क्लियर हुई? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट करता है। अच्छा ये बताओ, दिमाग लगाना हो जाएगा, दिमाग की कमी किसी बच्चे में नहीं है। मिरर इमेज ली जाती है, मिरर इमेज। देखो ये COS लेने का ट्राई किया मैंने, तो ये ऑक्सीजन का इधर इमेज ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, ठीक है। अगर मैंने इसका ऐसे इमेज लेने का किया, तो यहाँ ऑक्सीजन की जगह पे मेरे को हियर देयर इज नो इमेज ऑफ ऑक्सीजन, हियर देयर इज नो इमेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ कार्बन है, ना ही इस कार्बन की यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में इमेज है, तो इसका COS नहीं होगा। अच्छा सर, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होता है, या तो वो प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होता, या तो प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? देखो अब ये बताना, ये अपन लोग ऐसा लिख रहे थे ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो भी चल जाएगा ना आपको? ऐसा लिखा मैंने, ऐसा, 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 ये पुरानी वाली चीज ही है, ये पहले वाला पार्ट ही है। यहाँ कार्बन लिख के बता रहा था, यहाँ पे कार्बन नहीं बताया। बताओ इसका होगा कि नहीं COS? COS होगा कि नहीं होगा इसका? ये देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इमेज यहाँ पे है,
कार्बन का यहाँ पे है, इसका भी यहाँ पे है, COS प्रेजेंट है। इसका बताओ 8 वाले में COS है कि नहीं? देखो ऑक्सीजन का इमेज बेटा ये सेंटर के अलोंग इमेज लिया जाता है, सेंटर के अलोंग। क्या ये सेंटर है? इसको मैं ऐसे पीछे जोड़ा तो यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है क्या? हाँ। यहाँ कार्बन मिल रहा है क्या? हाँ। यहाँ पे भी कार्बन मिल रहा है क्या? हाँ। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यस। ठीक। अच्छा ये बताओ जरा, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इसका बताओ COS है कि नहीं है? सोचना जरा। पुराना, इसमें हाँ पुरानी चीजें इसमें थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी। देखो ये अगर आप इसको सेंटर मानते हो बेटा, ये अगर सेंटर है तो ये एग्जैक्टली इसके अपोजिट नहीं होता। ये इनसाइड द प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन है। दो डबल बॉन्ड ट्यूबुलिन बनाता है, दो डबल बॉन्ड। तो ये वाले ऐसे होगा और ये वाला इनसाइड द प्लेन आउटसाइड द प्लेन ऐसे होंगे, तो ये इसका इमेज नहीं बन सकता। ठीक है, ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है तो इसका COS नहीं हो सकता। दिस इज नॉट, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से तो ये हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन का इमेज है ही नहीं क्योंकि ये तो मेरी तरफ पॉइंटेड है, आपकी स्क्रीन के बाहर आ रहा और ये स्क्रीन के अंदर जा रहा, तो ये प्लेन में है तो ये इमेज बन ही नहीं सकता। आई बात समझ में? ये 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड्स, और ये दोनों पाई बॉन्ड जो है उसकी वजह से नॉट इन सेम प्लेन। 2 पाई बॉन्ड्स आर द सेम प्लेन पर जो एटम्स है वो आउटसाइड द प्लेन हो। सबको 9th वाला क्लियर हुआ क्या? ये मैंने डबल बॉन्ड में भी कराया था, जीआई के वक्त भी कराया था, पीओएस के वक्त भी कराया है, सीओएस के अराउंड, सीओएस में भी करा रहा हूँ। ठीक है, 2-3 और करते हैं। यहाँ जीआई की इन सब की बात नहीं हो रही है, सीओएस की बात हो रही है। अच्छा ये बताओ, ये देखो 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, क्या सीओएस होगा? 3 डबल बॉन्ड है तो ये और ये दे आर इन सेम प्लेन, और अगर सेम प्लेन में है तो क्लोरीन क्लोरीन, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ये वाला, इसका यहाँ पे ये इमेज बन जाएगा। ठीक है, और इसका ये इमेज बनेगा। सो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें
प्रेजेंट है। तीन पाई बॉन्ड्स हैं। सेम प्लेन में। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये इसमें दो तीन और कुछ आपसे पूछ सकता है, या क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि ऐसा बना दिया। ये एच, ये एच, ये सी एल, ये सी एल। बताओ COS है कि नहीं है? देखो देखो देखो, इसको हमेशा ऐसे लिख लेना अगर कंफ्यूजन आए तो, कि ये प्लेन के बाहर है, ये प्लेन के अंदर है, ये प्लेन में ही है। तो कभी भी प्लेन के अंदर वाला, प्लेन में रहने वाला और प्लेन के अंदर वाला मिरर इमेजेस नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका जो है COS नहीं है। इसमें कितने पाई बॉन्ड थे? 3 पाई बॉन्ड। ये सेम प्लेन, ये दिस इज प्लेनर मॉलिक्यूल, दिस इज प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर मॉलिक्यूल मतलब लास्ट वाले जो है सेम प्लेन में। इसमें क्या है? इसमें 4 है, 4 पाई बॉन्ड्स। हो गया क्या इतना? हो गया तो डन लिख दो। अगर ये पार्ट हो गया तो डन लिख दो। हो गया ना? हो गया तो डन लिख दो भाई। सभी का हो गया? चलो, अब दो तीन सेम ही क्वेश्चन है, अलग तो कुछ है नहीं इसमें। रिपीटेड क्वेश्चन। बताओ COS होगा कि नहीं होगा? सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑक्सीजन लिया था पहले, थोड़ा सा और बढ़ा दो इसको। हाँ भाई, बताओ लास्ट वाला।
14 का 13, 13 में थोड़ा सा देखना भाई, 13 में देखना, गड़बड़ मत कर दो। 13 में अगर मैं ये लेता हूं सर, तो यहाँ पे तो कार्बन है और यहाँ कार्बन का ऑक्सीजन इमेज बना रहे हो आप, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे इसका कार्बन है, तो इसमें COS नहीं होगा। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो इमेज बन जा रहा, ये ऑक्सीजन वाला भी इमेज बन जाएगा, ऑक्सीजन का भी इमेज बन जाएगा, तो इसके अंदर COS होगा। आ रही बात समझ में? सबको चमका? ओके, अब देखो साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में POS COS किया था ना मैंने, सॉरी POS तो किया था, अब COS देख लेते हैं। ये देखना, ब्यूटेन है, डाई सब्स्टिट्यूट भी कर दिया मैंने, ये एक H है, ये Cl है, ये H है, ये Cl है, ये सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म, ये सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म, ये सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म, दिस इज सिस फॉर्म, ऊपर वाला सिस फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेंटर कहाँ होगा? मान लो यहाँ पे होगा, तो अगर इसका सेंटर यहाँ पे है, तो क्या इस क्लोरीन का इमेज मेरे को यहाँ पे ये वर्टिकली डाउन है, क्या ये क्लोरीन मिल रहा है किधर? क्या इस हाइड्रोजन का, ये देखो ये अप है, अब इसके नीचे जाना पड़ेगा, तो अगर मैं इस हाइड्रोजन का इमेज लूं, तो देर आर नो इमेजेस, नो मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज नहीं है तो क्या होगा? COS नतीज है। इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है, देखो ये हाइड्रोजन, ये COS, ये हाइड्रोजन, ये देखो इसके नीचे है ये, तो अगर मैं अपन इसको ऐसे ले जाते हैं तो ये नीचे आता, ये क्लोरीन है, इसको ऊपर ले जाओ ऐसे, तो ये क्लोरीन नीचे, इस कार्बन के क्लोरीन ऊपर, और ये दोनों तो है ही है COS, तो इसमें COS होगा। ये ट्रांसफॉर्म में हो रहा है, इस फॉर्म में नहीं। कितने को समझ में आया? ये ट्रांसफॉर्म में हो जाता, जैसे डबल बॉन्ड में भी ट्रांसफॉर्म में था ना, डबल बॉन्ड में भी ट्रांसफॉर्म में COS था, इसमें सिस फॉर्म में इसके भी नहीं है। कॉपी डाउन करो। सबसे इजी पार्ट चल रहा है, आगे तो ऑर्गेनिक में जाके बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी। ये ऑर्गेनिक का ये वाला GOC भी बहुत इजी पार्ट है। इजी तभी है जब रोज रिवाइज करते हो और एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाया करो। ठीक, ओके, तो दो तीन सवाल और करो इसमें। हो गया तो डन लिखो भाई, हो गया तो डन लिख दो इसको। चलो ये नेक्स्ट देखो, अगर मेरे पास में ऐसा कुछ दिया हो CH3H HCH3, आपसे बोले इसका COS है कि नहीं है,
बताओ इसका COS है कि नहीं है? देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको है ना ऐसे रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है कि ये ऐसे ऐसे बना दिया CH3 और एक ऐसे बना दिया, इसमें ये बना दिया CH3। बात समझ में आ रही है? ये वाला फॉर्म समझ में आ रहा है? ये आउटसाइड द प्लेन, ये इनसाइड द प्लेन। ये जो है वेज फॉर्म है और ये जो है आपका डैश फॉर्म है, ठीक है? वेज और डैश, अरे ये इसी का रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड हो, दीज आर सेम रिप्रेजेंटेशन, सेम रिप्रेजेंटेशन है वेज डैश में। अगर दोनों दोनों अलग अलग है, ये डैश फॉर्म में है, ये पूरा ऐसे डार्क किया वेज फॉर्म में, तो ये दोनों कैसे होंगे? दिस वुड बी ट्रांस, ये वाला भी तो ट्रांस ही है, और अगर ट्रांस है तो ये सेंटर मान लो इधर, और अगर ये सेंटर माना तो क्या होगा बेटा? CH3 का इमेज CH3 पे, H का इमेज H के ऊपर, तो COS है। और ये दोनों तो सेम ही है, ये बस रिप्रेजेंटेशन है, इसका COS है, इसका COS है। क्लियर है यहां तक? COS समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्लास में COS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे ये सारे एलिमेंट्स जितने भी है ना। COS तो बता ही दिया, मेन सबसे बड़ा COS था। नेक्स्ट क्लास में अपन मोस्टली सब कुछ कंप्लीट करके जो अपना कायरल सेंटर्स हैं उन सब पे आएंगे, ठीक है? तो ज्यादा नहीं है, मे बी एक हफ्ता 2 हफ्ते में, एक हफ्ते 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। एक हफ्ता 5-6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, 5-6 क्लासेस में आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये POS COS ढंग से वापस रिवाइज करो, ठीक है? और इंटेक्स एक्सरसाइज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ही करो, और मैसेज आने चाहिए। मैं मैसेज के रिप्लाई बैक भी करता, किसी किसी बच्चों को ही करता जो मेरे को पहले से मैसेज करते हैं, ठीक है? तो व्हाट्सएप कर दो समझ में आया हो तो। और जो भी पढ़ा है स्टार्टिंग से डे 1 से पूरा पढ़ के मैं किसी से कुछ भी सवाल पूछ सकता, ओके? मीटिंग लीव कर सकता। व्हाट्सएप कर दो।